नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वर्ल्ड बेस्ट एजुकेशन पॉइंट में। आज की हमारी जो क्लास है वह है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं उनके यहाँ पर टेस्ट सीरीज बनाई गई है और इस टेस्ट सीरीज में आपके 30 क्वेश्चन हैं, यानी करंट अफेयर्स के आपके 30 क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि 15, 16 और 17 सितंबर को हमारे जो करंट के क्वेश्चन बनते हैं उनसे रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है। 18 सितंबर 2021 से भारत में लग्जरी क्रूज सेवाएं प्रदान करने के लिए आईआरसीटीसी ने निम्नलिखित में से किस क्रूज सेवा के साथ करार किया है? आपको उसका नाम बताना है कि किसके साथ आईआरसीटीसी ने करार किया हुआ है। कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट करिए, फिर उसके बाद में मैं आपको इसका राइट आंसर बता दूंगा। इसका आंसर है बी, कार्डेलिया क्रूज। इसके मैंने डिटेल भी दी है, लेकिन ये डिटेल मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगा। ये सारी डिटेल आपको पीडीएफ के माध्यम से टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल आप डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में जाके देख सकते हैं, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। दवाओं, सौंदर्य प्रसाधनों और चिकित्सा उपकरणों के संदर्भ में नए कानून बनाने के लिए 8 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? आपको बताना है कि दवाओं, सौंदर्य प्रसाधनों और चिकित्सा उपकरणों के संदर्भ में नए कानून बनाने के लिए 8 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? आंसर दीजिए जल्दी से। इसका आंसर होगा ए, डॉक्टर वेणुगोपाल जी सोमानी। उनकी भी कुछ डिटेल हुई है, लेकिन वो डिटेल आप टेलीग्राम पर जाके पढ़ लेना। मैं आपको यहाँ पर ओनली क्वेश्चन आंसर ही कराऊंगा। अगला है हमारा, उत्तराखंड में हिमालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तराखंड में हिमालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये भी हमारे करंट का क्वेश्चन है। आंसर दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। आंसर होगा 9 सितंबर, यानी आपका ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है? क्वेश्चन वापस से बोल रहा हूं। हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन कहां किया गया है? कमेंट में आंसर दीजिए। आंसर होगा ए, भेल अनुसंधान और विकास हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है हमारा, 9 सितंबर 2021 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने पहली डिलीवरेबल फायरिंग यूनिट MRSAM प्रणाली सौंपी है। आपको बताना है कि किसे सौंपी है। इसका आंसर होगा डी, भारतीय वायुसेना को। अगला क्वेश्चन है हमारा, कठिन पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान में प्रयासों को मान्यता देने के लिए किसे 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो के रूप में नामित किया गया है? आपको बताना है
कि कठिन पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान में प्रयासों को मान्यता देने के लिए किसे 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो के रूप में नामित किया गया है? कमेंट में इसका कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में आके। इसका आंसर होगा बी, अयान संकटा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकंड के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 लॉन्च किया है? आंसर एक बार फिर से सुन लीजिए। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकंड के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 लॉन्च किया है? आंसर होगा सी, जल शक्ति मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने पायलट ड्राइव मैं भी डिजिटल 3.0 लॉन्च किया है? मैं भी डिजिटल 3.0 लॉन्च किया है। कमेंट में जल्दी कमेंट कीजिए, आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर है सी, ए और बी दोनों, यानी आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया गया है? आपको बताना है कि राजस्थान के किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया गया है। आपको राजमार्ग का नाम बताना है कि वो कौन सा एनएच है। आंसर होगा राष्ट्रीय राजमार्ग 925A। आंसर है इसका राष्ट्रीय राजमार्ग 925A। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो भी क्लास में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियो को आगे बढ़ाएं, शेयर करें और लाइक जरूर करें। क्वेश्चन देखते हैं हम, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। दूसरा है, इंजीनियरिंग कैटेगरी में आईआईटी मद्रास ने टॉप किया है। आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है। कमेंट में कमेंट कीजिए आप और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आंसर होगा केवल 2, यानी आंसर है बी, इंजीनियरिंग कैटेगरी में आईआईटी मद्रास ने टॉप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपको बताना है, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कमेंट में आप कमेंट कीजिए, इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर कौन सा होगा। आंसर होगा ए, न्यायमूर्ति एम वेणुगोपाली। अगला क्वेश्चन लेंगे हम, निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत का बाजरा हब बनाने के लिए बाजरा मिशन शुरू किया है?
निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत का बाजरा हब बनाने के लिए बाजरा मिशन शुरू किया है? आपको बताना है कौन सा राज्य है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये सारे करंट के क्वेश्चन है, आपको देखना है कि आप कितने अपडेट हैं, कितना आपको करंट के बारे में जानकारी है। आंसर होगा बी, छत्तीसगढ़। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी इसरो के साथ औपचारिक रूप से गठजोड़ करने वाली पहली स्पेस टेक स्टार्टअप बन गई है? आपको बताना है कि वो कौन सी कंपनी है जिसने इसरो के साथ औपचारिक रूप से गठजोड़ करने वाली पहली स्पेस टेक स्टार्टअप बन गई है। आपको उसका नाम बताना है। इसका आंसर होगा सी, स्काईरूट एरो स्पेस। स्काईरूट एरो स्पेस। इसकी कुछ डिटेल है वो आपको ये ऐसी की ऐसी पूरी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है हमारे वर्ल्ड बेस्ट एजुकेशन पॉइंट। जो हमारे चैनल का नाम है वही हमारे टेलीग्राम चैनल का भी नाम है। क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट कीजिए आप कि प्रतिवर्ष लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। आंसर होगा इसका डी, 15 सितंबर को। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया है? निम्नलिखित में से किस संस्थान ने प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया है? कमेंट कीजिए जल्दी से। आंसर है इसका ए, आईआईटी बॉम्बे। अगला है, विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये अभी थोड़े दिन पहले ही गया है, विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस। आंसर होगा बी, 15 सितंबर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस फर्म ने रिमोट नियंत्रित सशस्त्र रोबोट रेक्स मैकी का अनावरण किया है? निम्नलिखित में से किस फर्म ने रिमोट नियंत्रित सशस्त्र रोबोट रेक्स मैकी का अनावरण किया है? आंसर होगा इसका सी, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने किस देश के साथ अपने संबंधित फर्स्ट पेमेंट सिस्टम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और पेनाउ को जोड़ने के लिए एक परियोजना की घोषणा की है? भारत ने किस देश के साथ अपने संबंधित फास्ट पेमेंट सिस्टम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और पेनाउ को जोड़ने के लिए एक परियोजना की घोषणा की है? कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा। आंसर होगा डी, सिंगापुर। निम्नलिखित में से किस देश को भारतीय नौसेना ने एक यात्री विमान डोनियर पट्टे पर सौंप दिया है? निम्नलिखित में से किस देश को भारतीय नौसेना ने एक यात्री विमान डोर्नियर
पट्टे पर सौंप दिया है। आपको नाम बताना है कि भारत ने किसे यात्री विमान डोनियर पट्टे पर सौंपा है। इसका आंसर होगा ए, मॉरिशस। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत में हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। दूसरा है, यह भारत के विभिन्न हिंदी भाषी राज्यों के आधिकारिक भाषाओं में से एक देवनागरी लिपि में हिंदी को अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है। कमेंट कीजिए जल्दी से। इसका आंसर होगा बी, केवल 2, यानी कि यह भारत के विभिन्न हिंदी भाषी राज्यों में आधिकारिक भाषाओं में से एक देवनागरी लिपि में हिंदी को अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन लेंगे हम। डिटेल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, डिटेल की चिंता मत कीजिए। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने शिक्षा में नवाचार के लिए यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार 2021 जीता है? निम्नलिखित में से किस संस्थान ने शिक्षा में नवाचार के लिए यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार 2021 जीता है? कमेंट करिए जल्दी से। आपकी स्पीड होनी चाहिए, एग्जाम में स्पीड काम आएगी। आंसर होगा सी, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान। अगला क्वेश्चन है हमारा, पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे पनडुब्बियों से लॉन्च किया जा सकता है। दूसरा है, दक्षिण कोरिया ने 15 सितंबर 2021 को स्वदेश में विकसित SLBM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इनमें कौन सा कथन सही है? इसका आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसकी डिटेल दी हुई है, आप डिटेल PDF के माध्यम से देख लेना और डिटेल ज़रूर पढ़ना इनकी, ताकि पता रहे कि यह किससे रिलेटेड है और आखिर ये है क्या। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन 2021 के सदस्य देशों के बीच एक संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन 2021 कौन से संगठन के साथ में सदस्य देशों के बीच एक संयुक्त आतंकवादी विरोधी? आंसर होगा इसका बी, शंघाई सहयोग संगठन। अगला क्वेश्चन लेंगे हम, निम्नलिखित में से किस संगठन ने ब्लास्ट फर्नेस गैस से CO2 का अवशोषण करने के लिए भारत का पहला संयंत्र चालू किया है? क्वेश्चन वापस से बोलूंगा, निम्नलिखित में से किस संगठन ने ब्लास्ट फर्नेस गैस से CO2 का अवशोषण करने के लिए भारत का पहला संयंत्र चालू किया है? कमेंट में आंसर कीजिए और क्लास को लाइक जरूर करें, और जो अभी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली नई नोटिफिकेशन आपको जल्द ही प्राप्त हो सके। इसका आंसर होगा ए, टाटा स्टील। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में इंजीनियरिंग दिवस कब मनाया जाता है?
आपको बताना है कि भारत के अंदर इंजीनियरिंग दिवस है वो कब मनाया जाता है। आंसर होगा इसका डी, सितंबर 15 को। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस संगठन ने शून्य प्रदूषण प्रतिपादन वाहनों को बढ़ावा देने के लिए शून्य कार्यक्रम शुरू किया है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने शून्य प्रदूषण प्रतिपादन वाहनों को बढ़ावा देने के लिए शून्य कार्यक्रम शुरू किया है। कमेंट में आंसर कीजिए। इसका आंसर होगा सी, नीति आयोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने 15 सितंबर 2021 को एक वर्चुअल समारोह में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसने 15 सितंबर 2021 को एक वर्चुअल समारोह में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया। आपको बताना है कि किसे सम्मानित किया है। आंसर होगा आपका ए आंसर, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा किस हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिनियम हवाई अड्डा घोषित किया गया है। आपको बताना है कि वह कौन सा हवाई अड्डा है जिसे सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया गया है। कमेंट में आंसर कीजिए कि वह कौन सा हवाई अड्डा है जिसे सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया गया है। आंसर होगा इसका बी, कुशीनगर हवाई अड्डा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने कुशीनगर हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डे के रूप में घोषित किया है। इसमें बौद्ध तीर्थ यात्रियों सहित अंतर्राष्ट्रीय यात्री आवागमन में भी मदद मिलेगी। कुशीनगर हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के जिला कुशीनगर में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यह गोरखपुर हवाई अड्डे से 52 किलोमीटर पूर्व में और गोरखपुर से 47 किलोमीटर पूर्व और देवरिया से 34 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। इस हवाई अड्डे के निर्माण का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करना है। इसकी कुछ डिटेल है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आप, और कमेंट की स्पीड थोड़ी तेज होनी चाहिए। आंसर होगा ए, 16 सितंबर को। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 15 सितंबर 2020 को अपनी पहली निजी उड़ान में 4 लोग भेजे। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 15 सितंबर 2021 को अपनी पहली निजी उड़ान में 4 लोग भेजे। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और ये सारे करंट के क्वेश्चन है, आप कितना अपडेट है ये आप खुद देखिए। आंसर होगा डी, स्पेस एक्स। 15 सितंबर 2021 को स्पेस एक्स ने अपनी पहली निजी उड़ान में 4 लोग भेजे। उड़ान के बारे में, स्पेस एक्स की पहली पृथ्वी का चक्कर लगाने वाली यात्रा ने 2 प्रतियोगिता विजेताओं एवं स्वास्थ्य
2 प्रतियोगिता विजेता और उनकी देखभाल के लिए कार्यकर्ता के साथ साथ उनके समृद्ध प्रायोजन को भी शामिल किया है। यह अंतरिक्ष पर्यटन में सबसे महत्वाकांक्षी कदम है। यह पहली बार था जब किसी रॉकेट को एक शौकिया चालक दल के साथ कक्षा की ओर उड़ाया गया था, न कि पेशेवर अंतरिक्ष यात्रियों के साथ। 2 पुरुष और 2 महिलाएं दुनिया का चक्कर लगाने वाले ड्रैगन कैप्सूल पर 3 दिन बिताने के लिए उत्सुक हैं। ये थी हमारी आज की क्लास। आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, और साथ ही ये बताना कि ये करंट अफेयर्स आपके कितने सही हुए और कितने गलत हुए। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करें और हमारी वीडियो को आगे पहुंचाएं, ताकि जो पेड कोर्स नहीं ले सकते उन्हें हम अपनी वीडियो के माध्यम से करंट अपडेट करा सकें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। जल्दी आपसे अगली क्लास में मिलेंगे।